गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति पढ़ रहे थे। हिमालय की उत्पत्ति जैसे हम लोग कल पढ़े थे इसमें कि हिमालय की उत्पत्ति जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर पहले टेथिस सागर स्थित था। टेथिस सागर जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट जाकर धंस गई और यूरेशियन प्लेट को थोड़ा उठा दी, और इंडियन प्लेट के धंसने के कारण, यूरेशियन प्लेट के उठने के कारण ही हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। और इस पर बर्फ लगने का कारण ये है कि हिमालय की ऊंचाई लगभग 9000 मीटर है, 88-50 मीटर है, जो आज भी लगातार उसमें विस्तार हो रहा है। कुछ सेंटीमीटर हिमालय धीरे धीरे लगभग बढ़ ही रहा है। आते अब समझते हैं हिमालय के कितने प्रकार। हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन। जैसे पर्वत के प्रकार को हम लोग समझते हैं तो एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, एक होता है अपशिष्ट पर्वत, एक होता है बलित पर्वत। तो हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण मतलब फोल्डेड माउंटेन। और भारत के उत्तर में हिमालय मौजूद है, और यह पश्चिम में मतलब आपके जम्मू कश्मीर और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र से लेकर एकदम नीचे अर्ध चंद्राकार वृत्त में पटकाई बूम नागा श्रेणी मीजो श्रेणी तक इसका विस्तार है। अब समझते हैं हिमालय के भाग को। हिमालय के भाग में ट्रांस पहले पढ़े थे कि ट्रांस जो है कि हिमालय की सबसे उस तरफ की श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस का निर्माण सबसे पहले हुआ था 14 करोड़ साल पहले। उसके बाद बृहद है। बृहद की ऊंचाई 6100 मीटर है, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े पर्वत 6000 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं। यहाँ औसत 6100 मीटर इनकी ऊंचाई है। अब ये ट्रांस और बृहद इतने ऊंचे हैं जिनके कारण इस पर वनस्पतियां ना के बराबर पाई जाती हैं। ट्रांस के जब श्रेणी को पढ़ते हैं तो एक तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है उसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। 4 भागों में किस तरह से बांट सकते हैं? पहला है ट्रांस में आपका काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ये इसके 4 श्रेणियां हैं जो कि आपके यहाँ मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल मतलब KLJPR मतलब यह एक श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसके नीचे से हमारा शुरू होता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं। बृहद हिमालय जो नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा पर्वत पर समाप्त होता है। जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है ट्रांस में स्थित है आपका केटू यानी काराकोरम गार्डविन आइसटीन। लेकिन सबसे अधिक अगर पर्वतों की श्रृंखला देखी जाए तो वो है आपका बृहद या महान या सर्वोच्च या हिमाद्री हिमालय में, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पर्वतों की श्रृंखला है। नंगा पर्वत से शुरू होता है, बद्रीनाथ, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, छोऊ, माउंट एवरेस्ट, मसालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। सबसे अधिक अगर पर्वतों की श्रृंखला देखी जाए तो आपके इन श्रेणी बृहद हिमालय में है। अब आते हैं काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम में कुल मिलाकर 75 श्रेणियां हैं। अगर ट्रांस में देखेंगे तो कुल 75 श्रेणियां हैं पर्वतों की, जिसमें सबसे प्रमुख श्रेणी है K1 से लेकर K75 तक है। लेकिन सबसे प्रमुख श्रेणी का नाम है K2, K4। K2 का नाम गार्डविन आइसटीन, K4 का नाम गैसर ब्रूम। और उसके बाद बाकी इसमें सर्वाधिक अगर ऊंचा देखा जाए तो जो स्थान है वो सियाचिन है। सियाचिन जैसे कि आप जानते हैं लद्दाख के सबसे ऊंचे क्षेत्र पर पड़ता है, और ऊंचा होने के कारण यहाँ पे
50 -45 ऐसे तापमान रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह ठंड वाला क्षेत्र है। तो ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ रही। उसके बाद काराकोरम की सबसे बढ़िया घूमने वाली जगह मध्य है। मध्य हिमालय में ही सबसे अच्छी अच्छी जगह है। रानी खेत है, मसूरी है, कुल्लू मनाली है, कांगला घाटी है, शिमला, ऐसे ऐसे क्षेत्र जो कि मध्य हिमालय। शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ है? तो शिवालिक का निर्माण, यह जो पर्वत सर्वाधिक ऊंचाई पर हुए बृहद हिमालय, इसके टूटने से ही शिवालिक का निर्माण हुआ है, क्योंकि यह क्रम में नहीं है, यह भी टूटी फूटी श्रेणियां हैं। इसके अधिक ऊंचाई कारण टूटने कारण ही शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हुआ है, क्योंकि यह भी पूरा एक विस्तार में नहीं, यह भी टूटी फूटी श्रेणियां है। लेकिन बृहद हिमालय सर्वाधिक श्रेणियों वाला आपका पर्वत श्रृंखला है। वीडियो में आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे इनके विस्तार के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।